हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस के बिना आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना अधूरा। डेफिनेशन को देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम दैट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इज कॉल्ड टेंस। तो टेंस हमें जो वर्ब है उसका टाइम बताता है, जैसे वो प्रेजेंट में हुआ है घटना या पास्ट में या फ्यूचर में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। सुमन विल गो टू द मीटिंग टुमारो, सुमन कल मीटिंग जाएगी। दे हैड वन द मैच येस्टरडे, तो उन्होंने कल मैच जीता। वर्ब जो है दे उसके तीन फॉर्म्स हो सकते हैं मोटा मोटा तौर पे, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है? द वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और इवेंट टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है। ही गोज़ फॉर स्विमिंग, ये एक हैबिचुअल चीज़ है, वो स्विमिंग जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हैबिचुअल चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रेजेंट में जो हो रहा है ये सब प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड होगा। सेकेंड इज पास्ट टेंस, द वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और इवेंट दैट टुक प्लेस इन द टाइम गॉन, जो बीते समय में एक्शन या इवेंट्स हो चुके हैं वो पास्ट टेंस में इंक्लूड होंगे। ही हैड रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिखा था। ही वेंट वॉज स्विमिंग येस्टरडे, वो कल स्विमिंग गया था। इसी तरह हम थर्ड फॉर्म जो देखते हैं, फ्यूचर टेंस, द वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और इवेंट दैट टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर में घटनाएं होंगी। ही विल राइट अ लेटर, वह लेटर लिखेगा। ही शैल गो फॉर स्विमिंग टुमारो, वह कल स्विमिंग जाएगा। तो आपके फ्यूचर टेंस में इंक्लूड होंगी। अब हर एक टेंस के फर्दर 4 फॉर्म्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका जो हैबिचुअल ट्रूथ है, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कंटिन्यूस टेंस में जो एक्शन चल रहा है वो इंक्लूड होगा। परफेक्ट टेंस में जो एक्शन अभी चला था, अभी आपको पता है कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट टेंस में इंक्लूड होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों के क्वालिटीज़ आ जाएंगी। परफेक्ट की भी आपको पता है कि ये एक्शन किस वक्त हुआ और किस समय ये चल रहा था। इसी तरह पास्ट टेंस के भी आपके 4 फॉर्म्स होंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में आपको पता है कि कब यह घटना हुई थी, आपको कंफर्म टाइम पता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कब ये घटना शुरू हुई थी और कब ये घटना चली थी और कब फिनिश हुई है। फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म्स होंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपको जैसे हमने पहले बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा फ्यूचर में कब ये घटना चलेगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में मतलब फ्यूचर में किस वक्त ये घटना हो चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस में फ्यूचर में कब ये घटना होगी और कब तक ये चलेगी। नाउ प्रेजेंट टेंस के जो 4 फॉर्म होते हैं उसका मैंने एक टेबल बनाया है और उसमें आपको फॉर्मूले दिए हैं और एग्जांपल्स, मतलब किस तरह से आप जो प्रेजेंट टेंस है इसके सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट में आप जब सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आप एस या ई एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद। जैसे ही राइट्स लेटर, जैसे यहाँ पे राइट एक वर्ब है, क्रिया है, उसके साथ एस लगा हुआ है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक हैबिचुअल ट्रूथ है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंक्लूड है। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो यहाँ पे गो जो है वो आपका क्रिया है, ये एक हैबिट है, ठीक है। तो इसीलिए ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंक्लूड होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखेंगे आई है। एम जो है आपका सहायक क्रिया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है। जैसे राइट में हम एस हटा देंगे, ई एस हटा देंगे और फिर उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। वो बन जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। आई एम राइटिंग अ लेटर। दे आर गोइंग थ्रू अ टेस्ट। गो में आप आईएनजी लगा देंगे तो वो गोइंग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वर्ब बन जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट के आप देखेंगे फॉर्मूले, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कभी भी आप परफेक्ट टेंस में देखेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ या हैव आप लगाएंगे। एग्जाम्पल, शी हैज़ डन हर वर्क, उसने अपना वर्क किया। दे हैव गिवन द टेस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं तो हैज़ लगाएंगे। जब आप एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हैव का यूज़ करेंगे। जब आप स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव फिनिश्ड माई लंच। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन लग जाएगा यहाँ पे, प्लस स्लैश हैव बीन, या तो हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दे हैव बीन गिविंग टेस्ट सिंस 1 आवर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पास्ट टेंस में इसी तरह आप देखेंगे कि वह चारों फॉर्म्स होते हैं और पास्ट टेंस के जो फॉर्मूलेज हैं, सिंपल पास्ट टेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक टुडे, मैं आज मॉर्निंग वॉक गया। तो आप ये जो है पास्ट की घटना है। पास्ट कंटिन्यूस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आईएनजी के साथ क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, और वॉज या वर लिखेंगे साथ में हेल्पिंग क्रिया के रूप में। अब यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ। दे आर गोइंग थ्रू अ टेस्ट, वह टेस्ट दे रहे हैं। दे वर गोइंग थ्रू अ टेस्ट, वह टेस्ट से गुजर रहे थे। माई फ्रेंड्स वर ऑलवेज प्रेजिंग द न्यू टीचर, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वह हमेशा न्यू टीचर की तारीफ़ करते थे। तो वर जो है आपका जो सहायक क्रिया है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होगी। वॉज जो सहायक क्रिया है वो एक व्यक्ति के लिए यूज़ होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड आपकी सहायक क्रिया के रूप में, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे शी हैड डन हर वर्क, दे हैड गिवन द टेस्ट येस्टरडे, आई हैड फिनिश्ड माई लंच ऑन टाइम, मैंने अपना लंच फिनिश कर लिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप देखेंगे कि दोनों जो क्वालिटीज़ हैं कंटिन्यूस और परफेक्ट की आएंगी। सब्जेक्ट प्लस हैड भी लगाएंगे और BEEN बीन भी लगाएंगे ताकि हम दिखा सकें कि ये कंटिन्यूस वर्ब है, और V1 के साथ ING लगाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में दे हैड बीन गिविंग टेस्ट दिस टाइम येस्टरडे, कल वह इस समय टेस्ट दे रहे थे। यहाँ पे टाइम भी बताया है और ये भी बताया कि वो टेस्ट अभी चल रहा था। शी हैड बीन गोइंग थ्रू अ बैड टाइम लास्ट ईयर, तो इस समय वह पिछले साल बहुत बुरे समय से गुजर रही थी। फ्यूचर टेंस में आप देखेंगे इसी तरह से 4 फॉर्म्स होते हैं। सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही विल राइट अ लेटर, वह लेटर लिखेगा, तो विल जो है ये आपकी सहायक क्रिया फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होगी। फ्यूचर कंटिन्यूस में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल के साथ बी लग जाएगा प्लस V1 के साथ ING क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है।
प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, कल मैं लेटर लिखूँगा। दे विल बी गोइंग थ्रू अ टेस्ट, कल वह टेस्ट देंगे। फ्यूचर परफेक्ट में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट टेंस है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, और फ्यूचर टेंस है इसलिए हम विल हैव का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के तौर पे। शी विल हैव डन हर वर्क टुमारो बाय दिस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल भी आएगा और उसके साथ में हैव बीन भी आएगा क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि दे विल हैव बीन गिविंग टेस्ट दिस टाइम टुमारो, एग्जाम्पल के तौर पे दे विल हैव, तो विल भी आ रहा है, हैव भी आ रहा है, बीन भी आ रहा है और आपका आईएनजी भी आ रहा है। दिस टाइम टुमारो, तो कल वह इस समय टेस्ट दे रहे होंगे, ये आपको परफेक्ट तौर पे पता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि जैसे हमारा नाम है इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल्स, इस टॉपिक को इजी करके बताएं ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स अ लॉट, और मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगी जितना हम सिंपल और इजी बना सकते हैं, ज़्यादा ऐसी एडिशनल चीज़ें ना यूज़ करके जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ना समझ पाएँ। सो आई मेरी बहुत ही इच्छा है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी ग्रामर को अच्छे से समझ सकें, ग्रामर से डरे ना। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।